अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज हम काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं। आज हम झटपट तैयार होने वाली सबकी फेवरेट मज़ेदार ढाबा चिकन कढ़ाई तैयार करने वाले हैं, जो कि बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप न्यू हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ इसी तरह जुड़ा रहे। सबसे पहले आपको ढाबा चिकन कढ़ाई के लिए चिकन लेना है। ये तकरीबन मैंने 1 केजी चिकन लिया है। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज को मैंने लच्छा स्टाइल में कटिंग कर लिया है। इसके अलावा आपने इस तरह से टमाटर को लेकर उसके छिलके उतार लेने हैं, या बॉयल करके उतार लीजिएगा या आप डायरेक्ट उतार लें, ये आप पर डिपेंड करता है। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसमें हम शामिल करेंगे कुछ खुश्क मसाला जात, और हम इनमें जो खुश्क मसाला जात शामिल कर रहे हैं उनमें है तेज़ पत्ता, दालचीनी, बादिया खताई, लौंग के 2 पीस, और इसके अलावा हम इसमें 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे लाल कुटी हुई मिर्च। इसके अलावा हम साबुत मसालों में शामिल कर रहे हैं नमक, ज़ीरा, हल्दी, अजवाइन, गरम मसाला, कलवंजी, और इसके अलावा इसके अंदर हम शामिल करेंगे हाफ प्याली दही, और गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे हम अदरक का। ये तमाम मसाला जात आपने इसमें शामिल करने हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसके अंदर ऑयल जो है देचकी में वो गरम कर लेना है। किसी बड़े बर्तन में अच्छी तरह से आप ऑयल को गरम कर लीजिएगा। कुकिंग ऑयल लेना चाहें आप वो ले सकते हैं, देसी घी में बनाना चाहें तो भी इसी ही स्टाइल से इसमें तैयार होगी। सबसे पहले घी को गर्म होने पर आप इसके अंदर चिकन को शामिल कीजिएगा। चिकन सबसे पहले घी में फ्राई करने का मकसद सिर्फ ये है कि वो टाइट हो जाएगा, किसी भी तरह से टूटेगा नहीं और हाफ कुक जो हो जाएगा। मैंने तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है, जिसमें से हाफ कप मैं इसमें यूज़ कर चुकी होंगी और हाफ कप जो है जिसमें हम बाकी की हांडी तैयार करेंगे। इस तरह से आपने चिकन का कलर चेंज होने तक चिकन को तकरीबन 15 मिनट तक इसी ऑयल के अंदर पकाना है। इस तरह से मैंने चिकन के अंदर जो मसाला जात हैं अभी वो शामिल नहीं किए हैं। इनकी छान को, यानी इसकी जो स्मेल होती है, कच्चापन होता है, उसे दूर करने के लिए मैं इसमें गरम मसाला जात जो मैंने बताए थे वो शामिल करूँगी। इस तरह से आपको इसे इतना फ्राई कर लेना है कि ये आपका चिकन जो है वो हाफ कुक हो जाए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तेज़ कड़ी पत्ता 1 अदद, दालचीनी 2 अदद, बादिया खताई के फूल 2 अदद, लौंग 3 अदद। ये तमाम चीज़ें आपने इसमें शामिल करके इसे इसी चिकन के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद आपने इसे ऑयल में से निकाल लेना है। इस तरह से मैंने इसे साइड पर रख दिया है। अब ये ठंडा हो जाएगा। उसी ऑयल में जिसमें आपने चिकन को फ्राई किया है आप उसमें अपना प्याज शामिल कीजिए। 3 अदद बारीक कटा हुआ प्याज आपने शामिल करना है। इस तरह से प्याज को हल्का गोल्डन ब्राउन आपने होने देना है अच्छी तरह से। ये एकदम झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, ढाबा स्टाइल की है, इसलिए इसे आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा। हमारा प्याज जो है वो तकरीबन ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं नमक। नमक शामिल करने से हमारा प्याज तेज़ी के साथ जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्याज पर नमक डालते ही प्याज अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर देता है, जिससे वो फौरी तौर पर पकना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें अपने कटिंग किए हुए टमाटर। तकरीबन मैंने 5 टमाटर इसमें शामिल किए हैं, जिनका मैंने छिलका पहले ही उतार लिया था। आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर प्यूरी यूज़ करनी है तो तकरीबन आपको हाफ कप टमाटर प्यूरी लेनी होगी। आपको इसमें शामिल करने वाले टमाटर जो हैं उनका छिलका पहले ही उतारना है। इन्हें पील ऑफ करने के बाद ही आप इसमें शामिल कीजिएगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे बॉयल करने के बाद पील ऑफ करेंगे या विदाउट बॉयल किए ही इसे पील ऑफ करने के बाद हांडी में शामिल कर सकते हैं। इस तरह से मैं स्पून की मदद से टमाटर जो है उसे कट करती जाऊंगी। आप ये देख सकते हैं अभी हमारे पास जो टमाटर है वो साइज़ में मौजूद है। अभी हमें इसे मज़ीद पकाना होगा। ये अच्छी तरह से पक जाएगा, देन ही हम इसके अंदर चिकन जो है इसे फ्राई करने के लिए शामिल करेंगे। हमें मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। बाहर बनने वाली जो हांडी होती है, यानी ढाबे पे जो सामान तैयार होता है, वो भी इसी तरह कच्चे मसाले की शक्ल में ही रेडी किया जाता है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कप वाटर। हस्बे ज़रूरत आपने इसमें शामिल करना है कि आप अच्छी तरह से इसका
मसाला जो है उसे ड्राई कर सकें। इसके अलावा मैं अपने बाकी के मसाला जात जिसमें हल्दी है, कलवंजी है और ज़ीरा है, इसे शामिल कर लूँगी ताकि अच्छी तरह से ये तैयार हो सके। मैंने इसमें रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया है, मैं इसके अंदर कुटी हुई सुरख मिर्च का इस्तेमाल करूँगी, इसलिए आप भी उस हिसाब से ही इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से अब हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। हमारा प्याज जो है वो गल चुका है, इसलिए अब इसे भूनना बहुत आसान है, तो मैं इसे झटपट से भून लेती हूँ। किसी भी हांडी की भुनाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपका मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुना हुआ नहीं होगा तो आपकी हांडी में टेस्ट नहीं आएगा। आपका मसाला जो है, जो ग्रेवी आप बनाएंगे, उसका मज़ा नहीं आ सकता। आप देख सकते हैं हमारा मसाला तकरीबन तैयार है। मैंने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत जो है पानी का इस्तेमाल कर लिया है। अब मैं इसमें अपना फ्राई किया हुआ चिकन जो है वो शामिल कर दूँगी। ये पानी मैंने इसलिए इसमें शामिल किया है ताकि जो हमने चिकन फ्राई किया है वो मसाले के अंदर अच्छी तरह से यकजा हो जाए। बिल्कुल लास्ट में हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं हाफ़ प्याली दही और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इन्हें इस तरह से शामिल करने के बाद अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। दही डालने से एक बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा, आपका चिकन अच्छी तरह से पक जाएगा। कढ़ाई में एक खटास जैसा टेस्ट होगा जो कि आपको प्रॉपर ढाबा स्टाइल का टेस्ट देगा। अब ये हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाला और चिकन जो है वो अच्छी तरह से पक सके। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। हमारा मसाला जो है ढाबा चिकन कढ़ाई तैयार है, जिसे मैंने अदरक के साथ गार्निश कर दिया है। ढाबा ही रायते के साथ आप इसे तैयार कीजिएगा। रायते के अंदर आपको ज़ीरा, सूखा धनिया, नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, तो बिल्कुल आपको ढाबा स्टाइल का रायता तैयार मिलेगा। इसे खमीरी रोटी या चपाती के साथ इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक में हमें ज़रूर अपने कमेंट्स में गाइड कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल पर अगर आप न्यू हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए ताकि आपका और हमारा साथ इसी तरह जुड़ा रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।